नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी बिहार पर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान ने लगातार भारत पर हमले किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद भी पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड खेलना बंद नहीं किया। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच शनिवार को शाम 5 बजे युद्ध विराम लग गया। ये आतंकवाद पर भारत की जीत है, पीएम मोदी की जीत है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। सीज फायर की सबसे पहली जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। भले ही दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो गया, लेकिन जो हालात पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे उसमें सभी भारतवासियों का तैयार रहना बेहद जरूरी था। इसी कड़ी में बिहार भी अलर्ट मोड पर रहा। राजधानी पटना से लेकर हर जगह सिक्योरिटी टाइट है। बिहार के नालंदा जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शनिवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई घोषणाएं की। डीएम ने बताया कि जिले में सभी सिविल और पुलिस कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और एसडीपीओ को विशेष निर्देश दिए गए कि वो अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखें और मुख्यालय से बाहर ना जाए। प्रशासन ने जिले के सभी होटल और लॉज मालिकों को निर्देश दिया कि वो हर गेस्ट की फोटो आईडी ले और उसका मिलान करे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इसी तरह साइबर कैफे में आने वालों के लिए भी आईडी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वो होटल, लॉज और साइबर कैफे संचालकों के साथ स्पेशल बैठक कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। भारत सरकार के निर्देश पर अगले 2 महीने का राशन एक साथ बांटे जाने का भी ऐलान किया गया। इसके लिए प्रशासन ने परिवहन और वितरण की विशेष तैयारियां की ताकि किसी को असुविधा न हो। डीएम ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स गठित की। साथ ही ये चेतावनी दी गई कि खाद्य सामग्री, दवाइयां, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने जिले के सभी अग्निशमन वाहनों को सतर्क कर विभिन्न थानों में तैनात कर दिया। वहीं एसपी भारत सोनी ने बताया कि जिले के संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। साथ ही गाड़ियों की चेकिंग भी बढ़ाई गई। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी फेक न्यूज को शेयर ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में डीएम ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और प्रशासन को सहयोग करे। उन्होंने कहा कि जिले में सब कुछ सामान्य है। वहीं बिहार सरकार ने गांव से शहर तक लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने और राहत बचाव कार्यों को मजबूती देने के लिए पूरे बिहार में मॉक ड्रिल कराने की योजना बनाई। इसके तहत सिविल डिफेंस वॉलेंटियर यानी नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों की संख्या में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। सरकार ने वॉलेंटियर के मानदेय में भी इजाफा किया, यानी मानदेय 400 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। ये फैसला न केवल युवाओं को प्रेरित करेगा, बल्कि आपदा प्रबंधन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में ये वॉलेंटियर जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत, बचाव और जन जागरूकता कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय के कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। खासतौर से भारत नेपाल सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की संख्या बढ़ाने का फैसला भी लिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 4 नागरिक सुरक्षा जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आमद को देखते हुए गया जिले में भी इनकी तैनाती की जाएगी। अगर आप देश सेवा के साथ आपदा प्रबंधन कार्य में भागीदारी करना चाहते हैं
तो आप अपने जिले के नागरिक सुरक्षा कार्यालय, डीएम, एसडीओ या बीडीओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष तय की गई है। विशेष रूप से आपदा मित्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और स्काउट एवं गाइड से जुड़े युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें ट्रेनिंग देकर आपदा प्रबंधन की भूमिका में शामिल किया जाएगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर को न केवल राहत और बचाव कार्यों में लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें सामुदायिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मॉक ड्रिल के जरिए स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर आपदा से निपटने के तौर तरीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वास्तविक संकट की घड़ी में लोग संयम और समझदारी से काम ले सके। भारत में युद्ध को लेकर तैयारी जोरों पर रही। इसी बीच ट्रंप के एक बयान ने भारत पाकिस्तान के बीच जंग की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने समझौते की पुष्टि भी की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि संघर्ष विराम समझौता शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी समझौते की पुष्टि की है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से बात की थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि दोनों देशों में शायद तनाव कम हो। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने लिखा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तान अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना अध्यक्ष असीम मुनीर और एनएसए अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं तथा तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर वार्ता करने पर सहमत हो गई हैं। हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और कूटनीति की सराहना करते हैं। वहीं पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। अब भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान ने भारत के सामने अपने घुटने टेके हैं, क्योंकि भारत ने तो कभी सीज फायर तोड़ा ही नहीं। भारत तो अब तक सिर्फ पाकिस्तान की कायराना हरकतों का जवाब दे रहा था। और सवाल ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों बीच में आना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान जगह जगह जाकर गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांग रहा था। पाकिस्तान अमेरिका के सामने भी जाकर रोया कि आखिर किस तरह वो खुद को बचाए, जिसके बाद अमेरिका ने उसे सीज फायर करने के लिए राजी किया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी खस्ता है। ऐसे में उसके पास युद्ध रोकने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत से टकराना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। अब दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात थम गए हैं, लेकिन अब इसके बाद अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत करता है तो ये उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।